तो आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 आज सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 8210007585 पे। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के ए हॉल में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। कुल इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें से 39 लोग वकील थे। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ कोलकाता में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा आपका मद्रास में हुआ 1887 ईस्वी में। अध्यक्ष थे प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 1888 में हुआ इलाहाबाद में चौथा अधिवेशन। प्रथम विदेशी थे अध्यक्ष जॉर्ज यूले। चित्तरंजन दास 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू 1928 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में बनी। 1916 में भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1916 ईस्वी में। एक पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119, मिजोरम का जनसंख्या घनत्व 52, मणिपुर का जनसंख्या घनत्व 115, बिहार का जनसंख्या घनत्व आपका 1108, पश्चिम बंगाल का घनत्व जनसंख्या 1028। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ाद के बाद की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश, सबसे कम आबादी वाला राज्य आप केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य केरल, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा, 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। उच्चतम साक्षरता दर केरल 94%। उच्चतम घनत्व आपका बिहार, सबसे कम साक्षरता दर बिहार 61%। एक पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुणडले किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणडले आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। एक पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके 2002 से 2007 तक। एपीजे अब्दुल कलाम को आपका भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अबुल कलाम आज़ाद के पुस्तक का नाम इंडिया विद फ्रीडम, गुवार ए खातिर। अरुंधति राय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपका चेतन भगत का पुस्तक का नाम है 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ रिवोल्यूशन 2020। एक पूछा गया था आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे पुराने आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाला गैंडे रहते हैं। और 1905 में काजीरंगा प्रस्तावित आरक्षित वन में इसे वर्ष 1908 में एक वन आरक्षित और 1950 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और 2006 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में भी नामित किया गया था। और काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। असम का राष्ट्रीय उद्यान आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान। भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, स्थापना किया गया 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में।
एक पूछा गया अमनप्रीत सिंह ISSF 2023 में कितने मीटर के लिए गोल्ड मेडल जीती? तो 25 मीटर एस्ट पिस्टल में गोल्ड मेडल जीती। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 153 यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तें। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। एक पूछा गया दुनिया का सबसे ऊंची नोगमे झील कौन सी है? टिटिकाका, बोलिविया और पेरू की सीमा पर एंडीज पहाड़ों में मीठे पानी की एक बड़ी झील है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे ऊंची नोगमे झील कहा जाता है। यह आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वारही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जोग जलप्रपात यह शरावती नदी द्वारा निर्मित है। यह शिमोगा जिले के कर्नाटक में ऊंचाई में 253 मीटर यह एक झरना प्रकार का है। रकीम कुंड जलप्रपात यह बिहार में स्थित है। यह गाय घाट नदी द्वारा निर्मित ओसाना नदी की एक सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई 168 मीटर है। केवाती जलप्रपात यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह टोंस नदी की सहायक नदी महाना नदी द्वारा बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर लंबा। इसे कोवती जलप्रपात भी कहा जाता है। एक पूछा गया पुस्तक एस ऑगस्ट ओट्स के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा हैं। पुस्तक भारतीय अभिनेता शाहरुख खान द्वारा जुलाई 2016 में विमोचित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। बैडमिंटन की साइना नेहवाल की प्रमुख पुस्तक प्लेइंग टू विन है। VVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड के लेखक हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर का है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था आपका आर्म्स इंडिया एक्ट और वार्नो-कुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया था? 1878 में। लॉर्ड लिंटन ने वार्नो-कुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया। उसने शस्त्र अधिनियम 1878 में भी पारित किया, जिसमें भारतीयों को बिना किसी लाइसेंस के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई थी। लिंटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 में इस कानून को निरस्त कर दिया था। एक पूछा गया राठवा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार जो मार्च में मनाया जाता है? गुजरात का है। यह अमृत गुजरात में मार्च महीने वाली होली के आसपास राठवा जनजाति द्वारा की जाती है। गुजरात के अंदर त्यौहार गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव, माधवपुर मेला यह सभी गुजरात में आयोजित किए जाते हैं। एक पूछा गया था भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला संगीतकार कौन थी? या पहले संगीतकार कौन थे? तो MS सुब्बालक्ष्मी, जिन्हें 1998 इसमें भारत का प्रथम रत्न मिला था संगीत के क्षेत्र में। यह आपका तमिलनाडु के एक भारतीय और कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत में सम्मानित वाली पहली संगीतकार थे। उसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया और 2009 में पंडित भीम सिंह जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को प्रथम दिया गया था। एक पूछा गया था किस नृत्यांगना को रविंद्रनाथ टैगोर की नृत्य की रानी कहा जाता था? सितारा देवी, जो सितारा देवी आपका कथक से संबंधित है। एक पूछा गया मात्रा डे का संबंध किससे? भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक और संगीतकार मात्रा डे बेसिक स्तर पर प्रसिद्ध थे। उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से अपनी शास्त्रीय आवाज़ की प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। 1971 और 2005 में भारत सरकार ने उन्हें क्रमशः पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान किए थे और 2007 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की भी मिला था मात्रा डे को। झारखंड में कौन से राज्यपाल जो 2004 से 2009 तक कार्यकाल रहा और उनकी मृत्यु लखनऊ में हुआ था हाल ही में? सैयद सिबती रजी को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लाया गया था? 1 दिसंबर 1997 को लाया गया था।
एक पूछा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य में आपका अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा बना दिया गया, आपका मौलिक अधिकार में बना दिया गया। ऐसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। आपका भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। आपका 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया स्वर्ण समिति के सिफारिश पर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। एक पूछा गया था कौन सा भारतीय शहर 2023 के 21वें विश्व कप की मेजबानी किया। चेन्नई तमिलनाडु ने किया है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, और वर्तमान में आपका हेमंत सोरेन है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना। झारखंड से, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। वर्तमान में भारत की राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में किस सूफी संत का मकबरा अजमेर शरीफ में, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का है। भारत में चिश्ती परंपरा का जनक इन्हीं को माना जाता है। अकबर से प्रभावित थे सलीम चिश्ती। एक पूछा गया था हर साल मार्च के महीने में चापाचूर कुछ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। यह झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार 1450 से 1700 ईस्वी में सुआपुई नामक गांव में शुरू होने का अनुमान लगाया गया। वर्ष 1962 में से उस उत्सव को पुनर्जीवित किया गया था। फ्रेंड्स, जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।